शादी हुई, सुहागरात हुआ, लेकिन सुबह जब दूल्हे की आंख खुली तो दुल्हन गायब थी। थाने पहुंचा तो मिला एक और दूल्हा। दूसरे दूल्हे ने कहा ये तो मेरी पत्नी है। फिर एक के बाद एक खुला ऐसा राज कि पहले दूल्हे ने कहा ऐसी पत्नी को अब घर कभी नहीं ले जाऊंगा। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मेरा नाम है रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज वाली। शादियों का सीजन शुरू हो चुका है। हर गली मोहल्ले में शहनाइयां बज रही हैं, लेकिन कभी कभी ये शहनाई की धुन दूल्हे के लिए सर का दर्द बन जाती है और फिर वो अपना माथा पकड़े कभी ये थाने जाता है तो कभी उस थाने। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में भी देखने को मिला है। यहाँ के रहने वाले जितेंद्र जोशी की शादी 29 जून को नम्रता जोशी से हुई। दूल्हे का कहना है कि 30 जून को सुहागरात वाले दिन सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन जैसे ही 1 जुलाई की सुबह मेरी आंख खुली, मेरी पत्नी कमरे में नहीं थी। मुझे लगा कि वो शादी की बाकी रस्में और नई बहू की तरह अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए सुबह उठ गई है। लेकिन जब घर वालों से पूछताछ की तो उन्होंने कहा हमें कुछ भी मालूम नहीं। फिर आसपास के लोगों से भी पूछताछ की गई, लेकिन किसी ने भी कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वहीं जब दुल्हन का फोन भी ऑफ आने लगा तो बेचारा दूल्हा जितेंद्र जोशी विश्वविद्यालय थाने पहुंचा, जहां उसने आवेदन देकर जांच की गुहार लगाई। पुलिस के जांच में घर के आसपास के जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो उनके होश उड़ गए। दुल्हन अपना पूरा चेहरा ढककर छत से कूदती हुई नजर आई और फिर गली गली होते हुए भाग निकली। पुलिस ने जब दूल्हे के कमरे की तलाशी ली तो पूरा का पूरा अलमारी साफ सुथरा पाया गया। पुलिस जांच के दौरान एक और दूसरा दूल्हा दशरथ जोशी थाने पहुंचा और उसने कहा कि ये तो मेरी होने वाली दुल्हन है, जो शादी के पहले गोद भराई की रस्म में मिले सोने चांदी के जेवर और नगदी लेकर फरार हो चुकी है। इधर दुल्हन के पिता और भाई दुल्हन नम्रता को लेकर थाने पहुंच चुके थे। उन्होंने जितेंद्र पर दुल्हन को अपने घर पर ले जाने के लिए कहा, लेकिन दूसरे दूल्हे की बात सुनते ही जितेंद्र ने साफ कह दिया कि ऐसी बीवी को मैं अपने घर कभी नहीं ले जाऊंगा। बता दें ये दुल्हन कोई आम दुल्हन नहीं थी, बल्कि ये 3 लड़कों को लूट चुकी थी। पुलिस जांच में सामने आया कि नम्रता ने जितेंद्र से पहले भी एक लड़के से शादी की और सुहागरात भी मनाया और अगले दिन सोने चांदी के जेवर और नगदी लेकर फरार हो गई। जबकि दूसरे लड़के के साथ शादी की रस्में ही चल रही थी, तभी वो बीच में ही फरार हो गई और इधर तीसरे लड़के यानी कि जितेंद्र से शादी कर ली। फिलहाल पुलिस आरोपी दुल्हन और उसके परिवार के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।